Hello students, so I welcome all to my YouTube channel राठौर क्लासेस मिर्जागंज। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 चल रहा था, उसमें से पार्ट 6 वीडियो अपलोड हो चुका है। ये जो आज का वीडियो है ये पार्ट 7 है, यानी कि 12 चैप्टर का 7वां वीडियो है। ओके, आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं? पारजीवी जंतु के बारे में। किसके बारे में? पारजीवी जंतु के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। कौन सा एनिमल? ट्रांसजेनिक एनिमल। तो आज तक तो आपने सुना होगा कि परजीवी जंतु होता है। कौन सा जीवी जंतु होता है? परजीवी जंतु होता है, जो किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है, उसको परजीवी जंतु कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये नया शब्द क्या सुन रहे हैं? पारजीवी जंतु। जी हाँ, नया शब्द तो होगा आपके लिए, पारजीवी जंतु यानी कि ट्रांसजेनिक एनिमल। तो बताते हैं क्या होता है। ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा, ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक बाहरी जीन व्यवस्थित होकर अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। क्या बोले फिर से? परजीवी जंतु क्या होता है? ऐसा जंतु जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा, ऐसा जंतु जिनके डीएनए में किसके द्वारा? परिचालन द्वारा एक बाहरी जीन व्यवस्थित होकर, उसका जीन नहीं, एक बाहरी जीन व्यवस्थित होकर अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, उस जंतु को क्या कहते हैं? परजीवी जंतु कहते हैं। उस जंतु को क्या कहते हैं? परजीवी जंतु कहते हैं। तो परजीवी जंतु क्या कहलाता है या किसे कहते हैं? तो वैसा जंतु जिसके डीएनए में परिचालन द्वारा एक बाहरी जीन व्यवस्थित होकर अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, उसे परजीवी जंतु कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो परजीवी जंतु का उदाहरण कुछ देगा तो परजीवी जंतु का उदाहरण है चूहा, खरगोश, भेड़, सुअर, गाय तथा बंदर। ये सब जो यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, ये सभी परजीवी जंतु है। कौन सा जंतु है? परजीवी जंतु है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछेगा नोट पॉइंट में या ऑब्जेक्टिव में कि सबसे ज्यादा परजीवी जंतु के रूप में किस परजीवी जंतु का उपयोग करते हैं? तो सबसे ज्यादा 95% से अधिक, कितना? सबसे ज्यादा 95% से अधिक चूहा का प्रयोग, किसका प्रयोग? चूहा का प्रयोग परजीवी जंतु के रूप में करते हैं। यहाँ पर उदाहरण में बहुत सारा उदाहरण बताए हैं। चूहा भी परजीवी जंतु है, खरगोश भी परजीवी जंतु है, सुअर भी परजीवी जंतु है, भेड़ भी परजीवी जंतु है, गाय भी परजीवी जंतु है, बंदर भी परजीवी जंतु है, लेकिन सबसे ज्यादा 95% से अधिक कौन सा परजीवी जंतु के रूप में इस्तेमाल होता है? चूहा। कौन सा परजीवी जंतु सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है? चूहा। कितना ज्यादा? 95% से अधिक। ओके, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अगला क्वेश्चन, परजीवी जंतु से मानव को क्या क्या लाभ हुआ? जो भी परजीवी जंतु बनाता है उससे मानव को क्या क्या लाभ हुआ? जो भी परजीवी जंतु है उसके क्या क्या लाभ हैं, ये देखिए। पहला लाभ, सामान्य शरीर क्रिया व विकास। मतलब जो भी उसका शरीर है उसके क्रिया का विकास कैसे होता है, उसके शरीर के अंदर में क्या क्या काम होता है, कैसे विकास होता है, परजीवी जंतुओं का अध्ययन करने में। क्या करने में? परजीवी जंतु का अध्ययन करने में, उस जंतु के बारे में पता लगता है। ओके, दूसरा लाभ क्या है? रोगों का अध्ययन में। किसके अध्ययन में? रोगों का अध्ययन में। अच्छा, मान लीजिए किसी को कोई रोग, नया रोग आया है, नया रोग फैला है, ठीक है, तो उस रोग का अध्ययन करने के लिए उस पर ट्रायल किया जाता है, चेकअप किया जाता है जंतु पर आजमा करके। आगे देखिए, टीका सुरक्षा। कौन सा सुरक्षा? टीका सुरक्षा में फायदा होता है। कैसे? टीकाकरण का ट्रायल करने में। क्या करने में? टीकाकरण का ट्रायल करने में। जैसे अभी अभी पिछले कुछ वर्षों में कोरोना था, कोरोना आया था, नाम सुने हैं कोरोना का? ठीक है, तो उसमें देखे 1 साल लग गया लगभग उसका वैक्सीन बनाने में, उसका टीका बनाने में। कितना टाइम लग गया? 1 साल लग गया। उसके बाद भी न्यूज सुनते होंगे कि कोरोना का जो भी टीका बना है, कोरोना का जो भी वैक्सीन बना है, उसको सबसे पहले ट्रायल किया गया परजीवी जंतु पर। किस जंतु पर? परजीवी जंतु पर। इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई रोग आया और उसका साइंटिस्ट एक वैक्सीन बनाया, ठीक है, वैक्सीन बना गया, तो क्या डायरेक्ट उस रोग के वैक्सीन को आदमी पर आजमाएगा? नहीं, ऐसा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है?
क्योंकि सोचिए अगर कुछ वो वैक्सीन कुछ उस मानव को साइड इफेक्ट पहुंचा दे, या उस वैक्सीन से कुछ नुकसान हो जाए, या उस वैक्सीन से उस मनुष्य की मृत्यु हो जाए, तो इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा? कोई लेगा क्या? नहीं लेगा। इसीलिए साइंटिस्ट जब भी क्या करता है, कोई वैक्सीन बनाता है तो उसका टीका सुरक्षा के लिए परजीवी जंतु पर उपयोग करता है। किस पर उपयोग करता है? जंतु पर। जैसे अगर कोई मानव पर ट्रायल ना करके चूहा पर ट्रायल करता है, किस पर ट्रायल करता है? चूहा पर। फिर चूहा से गाय पर, गाय से बंदर पर, तो इन सभी जीवों पर, अलग अलग जीवों पर, परजीवी जंतु पर ट्रायल करके देखता है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो उसे फिर मानव पर ट्रायल किया जाता है। किस पर ट्रायल किया जाता है? फिर मानव पर ट्रायल किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि मानव भी एक स्तनधारी जीव है और चूहा भी स्तनधारी जीव है, तो लगभग बॉडी सेम ही होता है। ठीक है ना, ओके। तो परजीवी जंतु से मानव का यही फायदा हुआ है। जो भी टीका बनाता है, जो भी वैक्सीन बनाता है, उसका सफल ट्रायल करने के लिए डायरेक्ट मनुष्य को टीका नहीं दे देता है, किसी जंतु को देता है। तो जिस जंतु पर कर रहा है ना, उसी जंतु को बोलते हैं परजीवी जंतु। कौन सा जंतु? परजीवी जंतु। ओके, आगे देखिए परजीवी चूहा के बारे में। किसके बारे में? परजीवी चूहा के बारे में। परजीवी चूहा का उपयोग, यानी कि इसका उपयोग पोलियो के टीकाकरण में, किसके टीकाकरण में? पोलियो के टीकाकरण में सफल ट्रायल के लिए किया गया। किसके लिए किया गया? सफल ट्रायल के लिए किया गया। तो जब भी पोलियो का वैक्सीन बना था, किसका वैक्सीन बना था? पोलियो का वैक्सीन बना था, तो किस जीव का इस्तेमाल हुआ था? परजीवी चूहा का। किसका? परजीवी चूहा का इस्तेमाल हुआ था। इसका इस्तेमाल, परजीवी चूहा का इस्तेमाल पोलियो के टीकाकरण में सफल ट्रायल के लिए किया गया था। किसके लिए गया था? सफल ट्रायल के लिए किया था। ये भी पूछेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि पोलियो के टीकाकरण के लिए सफल ट्रायल किस परजीवी जंतु के ऊपर किया गया? तो ऑप्शन में क्या टिक करना है? परजीवी चूहा। क्या टिक करना है? परजीवी चूहा। ठीक है ना, तो ये याद रहेगा तभी तो कर पाएंगे। अब आगे जानेंगे कि परजीवी जंतु से क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं जो कि मानव को लाभदायक पहुंचाता है। तो फिलहाल इतना नोट कीजिए, उसके बाद इसके आगे बताते हैं। अब जानेंगे कि परजीवी जंतु जो है, परजीवी जंतु से कौन कौन से जैविक उत्पाद प्राप्त करते हैं। जो भी परजीवी जंतु है उससे आज तक कौन कौन से जैविक उत्पाद प्राप्त किए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानना है। देखिए, सबसे पहले एक जैविक उत्पाद है, उसका नाम है अल्फा लैक्टो एल्बुमिन। क्या नाम है? अल्फा लैक्टो एल्बुमिन, ये प्राप्त किया। दूसरा है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। दूसरा उत्पाद क्या है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। तो दोनों उत्पाद के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्रथम परजीवी गाय का नाम। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रथम परजीवी जो भी गाय बनाया गया, प्रथम परजीवी जंतु के रूप में जो गाय बनाया गया, उसका नाम क्या था? तो बोलना है रोजी काव। कौन सा काव? रोजी काव, मतलब रोजी गाय। ये गाय का नाम है। गाय का क्या है? नाम है। कौन से गाय का नाम है? प्रथम परजीवी गाय का नाम। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रथम परजीवी जंतु का नाम बताइए, तो रोजी गाय बोलना है। ठीक है, ओके। अब आगे देखिए, ये जो रोजी गाय है इसमें क्या क्या खासियत है, इसका क्या क्या गुण है, क्या क्या विशेषता है, ये देखिए। इसके दुग्ध में मानव संपन्न प्रोटीन, मानव संपन्न प्रोटीन पाया जाता है। किसके दुग्ध में? ये जो रोजी गाय है इसके दुग्ध में मानव के शरीर में जितना भी प्रोटीन है, जितना भी प्रोटीन संपन्न होता है, वो सारा प्रोटीन किसके दुग्ध में होता है? ये रोजी गाय के दुग्ध में होता है। कितना फायदा वाला चीज है। आगे देखिए, ये जो रोजी गाय है इसके दुग्ध में अल्फा लैक्टो एल्बुमिन मिलता है। क्या मिलता है? अल्फा लैक्टो एल्बुमिन। ये जैविक उत्पाद है। इसके दुग्ध में अल्फा लैक्टो एल्बुमिन मिलता है। किसके दूध में मिलता है? रोजी गाय के दुग्ध में। क्वेश्चन पूछेगा कि रोजी गाय के दुग्ध में कौन सा जैविक उत्पाद मिलता है, तो बोलना है अल्फा लैक्टो एल्बुमिन। फिर अगला क्वेश्चन पूछेगा कि इसका जो, इस गाय का जो दुग्ध है उसमें अल्फा लैक्टो एल्बुमिन पाया जाता है, ये बात ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ देगा कि उसके 1 लीटर दूध में कितना ग्राम अल्फा लैक्टो एल्बुमिन पाया जाता है। तो बोलना है रोजी गाय के 1 लीटर दूध में 2.4 ग्राम, कितना? 2.4 ग्राम अल्फा लैक्टो एल्बुमिन मिलता है। रोजी गाय के 1 लीटर दूध में, रोजी गाय के 1 लीटर दूध में 2.4 ग्राम अल्फा लैक्टो एल्बुमिन मिलता है। कितना ग्राम? 2.4 ग्राम।
तो यहाँ से ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आता है। जैसे प्रथम परजीवी गाय का नाम बताइए, रोजी गाय। उस रोजी गाय में मानव संबंध प्रोटीन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? उसमें से कौन सा जैविक उत्पाद प्राप्त किया जाता है? अल्फा लैक्टोएल्बुमिन। उससे गाय के 1 लीटर दूध में कितना अल्फा लैक्टोएल्बुमिन पाया जाता है? तो 2.4 ग्राम पाया जाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आगे, रोजी गाय जो है, इसके दुग्ध में मानव शिशु के लिए, किसके लिए? मानव शिशु के लिए अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व पाया जाता है। इस गाय में, रोजी गाय में मानव शिशु के लिए अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व पाया जाता है। तो बायोलॉजी सिर्फ पढ़िए ही नहीं, इसको क्या कीजिए, डेली लाइफ में इस्तेमाल भी कीजिए। तो आप लोग जब बड़े होंगे तो कोई बच्चे का पापा बनेगा, कोई बच्चे की मम्मी बनेगी, बनवे करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, देख लीजिए ध्यान से। इसके दुग्ध में मानव के शिशु के लिए, इसके दुग्ध में मानव के शिशु के लिए अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व पाया जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको आपके बच्चे को रोजी गाय के दूध को पिलाना है। किस गाय के दूध को पिलाना है? रोजी गाय के दूध को पिलाना है। क्यों पिलाना है? क्योंकि इसके दुग्ध में मानव के शिशु के लिए अत्यधिक पोषक तत्व पाया जाता है। तो ये आपको बायोलॉजी पढ़ने से आया समझ में, ठीक है, आ गया। और इसको इस्तेमाल भी करना है। तो रोजी गाय का दूध कहाँ मिलेगा पता कीजिए और उसको खरीदिए और अपने बच्चे को पिलाइए। अभी तो आपके बच्चे नहीं है, फिर भी आपके घर में कोई बच्चे होंगे तो उसको पिलाइए, ठीक है ना। ओके, आगे देखिए। दूसरा जैविक उत्पाद है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। बोलने नहीं आता है तो 2-4 बार बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही मुंह उठाकर यहाँ पे बैठे मत रहिए, ठीक है ना। इधर देखिए, दूसरा उत्पाद का नाम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। बोलिए, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है। तो इस प्रोटीन को भी परजीवी जंतु से ही बनाया गया। किससे बनाया गया है? परजीवी जंतु से ही प्राप्त किया जाता है। जैसे रोजी गाय से क्या प्राप्त करते हैं? अल्फा लैक्टोएल्बुमिन। उसी प्रकार से ये जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, इसको भी किसी न किसी परजीवी जंतु से प्राप्त करते हैं। ये किस परजीवी जंतु से प्राप्त करते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया, ठीक है, और पढ़ना भी नहीं है, कोई बात नहीं है। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इस प्रोटीन को भी परजीवी जंतु से प्राप्त करते हैं और इस प्रोटीन का उपयोग इम्फेसिमा के निदान में करते हैं। किसके निदान में करते हैं? इम्फेसिमा के निदान में। तो इम्फेसिमा एक रोग है जो कि श्वसन चैप्टर में पढ़ाए होंगे, क्लास 11th के श्वसन चैप्टर में पढ़ाए थे इम्फेसिमा के बारे में। ओके, तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि इम्फेसिमा के निदान में किसका उपयोग किया जाता है? तो बोलना है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। क्या बोलना है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। आगे, तीसरा, परजीवी जंतु के जैसा ही, किसके जैसा ही? परजीवी जंतु के जैसा ही अलग अलग रोग का उपचार किया जाता है। जैसे जैसे परजीवी जंतु बनाते हैं उसी के जैसा ही अलग अलग रोग का उपचार भी किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए तो कौन कौन रोग का उपचार होता है? फिनाइल कीटोन यूरिया। किस रोग का उपचार? फिनाइल कीटोन यूरिया का उपचार। क्या ये नाम याद आ रहा है क्या? फिनाइल कीटोन यूरिया चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाया है ना? हाँ, पढ़ाए हैं। आगे, सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ये जो भी रोग है, इस रोग को परजीवी जंतु के तरह ही, परजीवी जंतु के जैसा ही अलग अलग रोग का उपचार किया जाता है। इन सभी रोगों का क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है। तो परजीवी जंतु के टॉपिक में इतना ही पढ़ना है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको नोट कर लीजिए।